सीनियर सहाफ़ी और तज़ियाकार हामिद मीर के मुताबिक ऐसा पहली दफ़ा नहीं हुआ। पहले भी कई गरम फरमाश शिकवा कर चुके हैं कि जो लोग माजी में आपको गद्दार करार देते रहे, आपकी गिरफ्तारी का मुतालबा करते रहे, वक्त बदलने के बाद जब उन पर गद्दारी के इल्ज़ाम लगना शुरू हुए और उन्हें गिरफ्तार किया गया तो आप उनके साथ खड़े क्यों हो गए? मेरा हमेशा से ये मौक़िफ़ रहा कि सहाफ़ियों और सियासी जमातों को हमेशा से एक मखसूस एजेंडे के तहत आपस में लड़ाया जाता है। माजी में जिन ताकतवर लोगों ने मुझ पर झूठे मुकदमात बनवाए और पाबंदियां लगवाई, यही लोग अगर आज किसी सहाफ़ी या सियासतदान पर झूठा मुकदमा बनवाएं और पाबंदी लगाएं तो मुझे उनके हाथों में चाबी वाला खिलौना नहीं बनना चाहिए और पाकिस्तान में दम तोड़ती सहाफत को बचाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। आज के दौर में मुझ नाचीज का ये नजरिया सहाफत काफी आउट ऑफ फैशन है। कुछ लोग से ओल्ड स्कूल ऑफ जर्नलिज्म कहते हैं, जिसमें लाठी गोली की सरकार के खिलाफ मजम्मत करने वाले गद्दार और मुल्क दुश्मन करार पाते हैं। मैं ये वाजे करना चाहता हूँ कि मेरी नाचीज राय में न्यूट्रल सहाफत कोई सहाफत नहीं होती। सहाफ़ी सच और झूठ के दरमियान न्यूट्रल नहीं हो सकता। मैं सहाफत में मारूजियत, ऑब्जेक्टिविटी का कायल हूँ। सहाफ़ी को किसी सियासी जमात या रियासती इदारे का नहीं बल्कि सिर्फ सच्चाई का तर्जुमान बनना चाहिए। इसीलिए पाकिस्तान जैसे मुल्क में मारूजी सहाफत करने वालों से हर हुकूमत नाराज रहती है। 2 दिन कबल इस्लामाबाद की एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में मेरी हाल ही में शाया होने वाली किताब रोदादे सितम के एक बाप पागल फलसफी का नाच एक मुबाहिसे का एहतमाम था। आमतौर पर नई किताबों की तकरीब रनुमाई का एहतमाम होता है, लेकिन इस यूनिवर्सिटी के असतिज़ा और तलबा ने रोदादे सितम के एक बाप पर ऐसे मुबाहिसे का एहतमाम किया जिसमें मुसन्निफ को न तो स्टेज पर बैठना था और न ही कुछ कहना था, बल्कि सामईन के दरमियान बैठकर अपने बारे में कुछ बहस सुननी थी। पागल फलसफी का नाच एक गैर मतबूबा तहरीर है जिसमें सहाफ़ियों को दरपेश पाबंदियों का माजी और हाल तफसील से बयान किया गया है। 2 तलबा ने मेरे खिलाफ और 2 ने मेरे हक में तकरीर की। मेरे खिलाफ पेश की जाने वाली चार्जशीट का अहम तरीन नुक्ता यह था कि मैं हर हुकूमत पर तनकीद और हर अपोजिशन की हिमायत करता हूँ। जिन सहाफ़ियों ने इमरान खान के दौरे हुकूमत में मुझे गद्दार करार दिया, जब शहबाज शरीफ की हुकूमत ने इन्हें गिरफ्तार किया तो मैंने इनकी रिहाई का मुतालबा करके अखलाकी दिवालियापन का मुजाहरा किया। एक साहब जो इमरान खान के दौर में मुझ पर लगने वाली पाबंदियों को खत्म न करने के रस्ते की रुकावट बने रहे, हुकूमत बदलने पर बैरून मुल्क भाग गए। मेरी किताब में इन साहब पर बनने वाले मुकदमात की मजम्मत को मेरे खिलाफ एक इल्जाम बना दिया गया। इस चार्जशीट के जवाब में एक तालिब इल्म ने कहा कि हामिद मीर एक पागल फलसफी तो नहीं, लेकिन एक ऐसा दीवाना सहाफ़ी है जो अपने उस्तादों शोरिश काश्मीरी और हुसैन नकी की तरह अपने दुश्मनों पर होने वाले जुल्म की भी मजम्मत कर डालता है। ये मुबाहिसा एक खालिस तालीमी सरगर्मी थी जिसकी तफसील मैं जाना मुनासिब नहीं, क्योंकि मुबाहिसे के दौरान रोदादे सितम पर पाबंदी आयद करने का मुतालबा भी किया गया, जिसे सामईन ने मुस्तरद कर दिया। इस मुबाहिसे से अगले ही रोज मुझे पता चला कि एक नौजवान सहाफ़ी सोराब बरकत को इस्लामाबाद एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया है। मैं सोराब बरकत को जाती तौर पर नहीं जानता, सिर्फ इतना पता चला कि इस नौजवान का ताल्लुक आज़ाद कश्मीर से है। मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर काम करता रहा है। चंद साल से एक डिजिटल चैनल से वाबस्ता था और मैं मौसमियाती तब्दीली पर होने वाली एक कॉन्फ्रेंस में शिरकत भी की थी। सोहराब बरकत को नवंबर के दूसरे हफ्ते में ब्राजील में अक़वाम मुत्तहिदा की ज़ेर एहतमाम एक क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी गई। उन्होंने 14 नवंबर को ब्राजील रवाना होना था, लेकिन इन्हें पैगाम भिजवाया गया कि आप बैरून मुल्क सफर नहीं कर सकते। सोहराब बरकत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की और मुतालबा किया कि अगर उनके खिलाफ कोई मुकदमा है तो इसकी तफसील बताई जाए और अगर कोई मुकदमा नहीं तो इन्हें ब्राजील सफर की इजाजत दी जाए। 14 नवंबर तक FIA ने अदालत में जवाब जमा नहीं कराया। सोहराब ने कॉन्फ्रेंस के मुंतज़मीन को बताया कि इन्हें सफर की इजाजत नहीं मिल रही। मुंतज़मीन ने इन्हें कहा कि कॉन्फ्रेंस 21 नवंबर को खत्म हो जाएगी, लेकिन अगर वो कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद 30 नवंबर से पहले आकर अपना तहकीकी मुकाला जमा करा दें तो इन्हें सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाएगा। मौसमियाती तब्दीली पर MPhil करने वाले किसी तालिब इल्म के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के सर्टिफिकेट की बहुत अहमियत है। 24 नवंबर को FIA ने अदालत को बताया कि सोहराब किसी मुकदमे में मतलूब नहीं, लिहाजा इसी दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इन्हें बैरून मुल्क सफर करने की इजाजत दे दी। इस रात जब सोहराब बरकत बैरून मुल्क रवानगी के लिए इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंचे तो FIA ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। FIA ने न सिर्फ अपने DG के अदालत में दिए गए बयान बल्कि अदालती हुक्म की भी धज्जियां उड़ा दी। जब मैंने सोहराब बरकत की गिरफ्तारी को तौहीन अदालत करार दिया तो सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे किराए के दानिश
दानश्वर मेरे पीछे पड़ गए जो सहाफत को सीढ़ी बनाकर सरकारी ओहदों के हुसूल के लिए सरगर्म रहते हैं। कुछ पुराने दोस्तों और सीनियर सहाफियों ने एक दफा फिर ये शिकवा भी किया कि सोहराब बरकत जिस डिजिटल चैनल से वाबस्ता है, ये चैनल एक सियासी जमात का तर्जुमान है और इस चैनल ने 2019 से 2022 तक कई मरतबा मेरी गिरफ्तारी के लिए मुहिम चलाई। लिहाजा मुझे सोहराब बरकत के मामले पर खामोश रहना चाहिए क्योंकि वो सहाफी नहीं बल्कि एक सियासी कारकुन है। सोहराब का असल कसूर इस चैनल से वाबस्तगी नहीं बल्कि आजाद कश्मीर में चलने वाली हालिया तहरीक की हिमायत है। चले मान लिया कि वो एक सियासी कारकुन है, लेकिन अगर उसे मौसमियाती तब्दीली पर अक़वाम मुत्तहिदा की एक आलमी कॉन्फ्रेंस में बुलाया गया है तो इसे गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार कर लेना कहाँ की मुल्क दोस्ती है। सोहराब बरकत के चैनल ने मुझ पर जो इल्जामात लगाए थे उनके पीछे वही लोग थे जो आज भी सोशल मीडिया पर अपने तर्जुमानों के जरिए मेरे खिलाफ झूठ बोलते रहते हैं। इमरान खान के दौर में पंजाब हुकूमत के वजीर इत्तलात ने मेरे और मेरे वालिद मरहूम के खिलाफ जो झूठ बोले उसकी जिम्मेदारी मैं तहरीक इंसाफ पर कैसे डाल दूं। वो साहब हुकूमत बदलने के बाद अपने असल आकाओं के हुक्म पर तहरीक इंसाफ छोड़कर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल हो गए। अब पंजाब हुकूमत की मौजूदा वजीर इत्तलात भी मुझ नाचीज के बारे में वही जबान इस्तेमाल करती हैं जो खान साहब के ये वजीर इत्तलात करते थे। अर्ज सिर्फ इतना करना है कि सोहराब बरकत जैसे नौजवानों के बैंक अकाउंट मुंजमद करना, अदालती हुक्म के खिलाफ इन्हें गिरफ्तार करना और फिर किसी झूठे मुकदमे में सदा दिलवाना किसी इदारे या हुकूमत की ताकत नहीं बल्कि कमजोरी और खौफ की निशानदही करता है। इस किस्म के ओछे हथकंडों की हिमायत करने वाले अपने आप को भले बड़ा अक्लमंद और मुहिब्बे वतन समझते रहे, लेकिन हम जैसे पागल और आउट ऑफ फैशन सहाफी इन हथकंडों की कभी हिमायत नहीं कर सकते। दुश्मनों को माफ किया जा सकता है लेकिन दोस्त बनकर सहाफत की पीठ में छुरा घोंपने वालों को माफ नहीं किया जा सकता।